ये अलग बात है कि चमोली के डुमक गांव के लोगों ने आंदोलन फिलहाल स्थगित कर दिया है, लेकिन समस्याओं का अब तक हल नहीं होना अपने आप में बड़ा सवाल है। सवाल इसलिए क्योंकि वर्षों से धरना प्रदर्शन कर थक चुके ग्रामीणों को इस बार भी जिला प्रशासन ने सिर्फ आश्वासन ही दिया है। 2023 में भी गांव के लोगों ने 111 दिनों तक आंदोलन किया था, जिसके बाद जल्द सड़क निर्माण कार्य शुरू करने की बात कही गई थी, लेकिन सड़क का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका। बाद में लोकसभा चुनाव और उसके बाद उपचुनाव में ग्रामीणों ने आंदोलन किया तो फिर से आश्वासन दिया गया, और अब जब 35 दिनों तक गांव वालों ने अनशन किया तो फिर से जिला प्रशासन ने आश्वासन ही दिया है। जिम्मेदार चैनल होने के नाते एचएनएन ने कई बार डुमक गांव की समस्याओं को प्राथमिकता से उठाया, लेकिन फिर भी तस्वीर नहीं बदली। दरअसल पिछले 17 सालों से डुमक गांव के ग्रामीण शासन प्रशासन से सड़क की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सड़क का निर्माण नहीं हो पाया है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क न होने की वजह से उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। गांव के लोगों को 18 किलोमीटर पथरीले रास्ते से होकर आज भी मुख्य सड़क मार्ग तक पहुंचना पड़ता है। गांव में कोई बीमार पड़ जाता है तो डंडी कंडी के सहारे मरीज को मुख्य सड़क तक लाना पड़ता है। अजीब लगता है कि एक गांव के लोग 17 वर्षों से सड़क की मांग कर रहे हैं और शासन प्रशासन इस बात को समझने को तैयार नहीं है कि 1 किलोमीटर पहाड़ चढ़ने में ही लोगों की सांसें फूलने लगती हैं, तो फिर यहाँ के लोग तो वर्षों से 18 किलोमीटर पहाड़ चढ़कर कैसे आते जाते हैं और कैसे इस गांव में जिंदगी जी रहे हैं। सड़क के लिए जो है 111 दिन जो है गांव डुमक में बैठे थे। जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो 19 नवंबर से हम लोग यहाँ पर आए और यहाँ पर धरना दिया। धरना ही नहीं, भूख हड़ताल करी और प्रशासन ने अच्छा सहयोग किया था। जिला प्रशासन ने तो बहुत अच्छा सहयोग किया, लेकिन वो कछुआ गति से हमारी फाइल आगे बढ़ रही है। एक एस्टीमेट बना तो है, हम भी गए थे देहरादून, तो वो बड़ी मुश्किल से वो शासन में पहुंचा है। यदि आचार संहिता नहीं लगती तो हम लोग यहाँ से उठते नहीं, और हम लोगों ने शांतिपूर्ण यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया। जैसे कि मतलब लगभग 36-37 दिन से डुमक कलगोट के जो ग्रामीण यहाँ पे सड़क के लिए बैठे हुए थे, तो आज मेरा भी सौभाग्यवश यहाँ पे भगवान की कृपा से यहाँ पे इनके बीच में आना हुआ। और तो मैंने आपसे और माननीय डीएम साहब से भी अनुरोध किया, और साथ में जो पीएमजीएसवाई के जो एसए साहब हैं उनको भी यहाँ पे बुलाया गया, और उनसे एक ये आश्वासन मिला कि हमने जो नया जो अलाइनमेंट का है उसका एस्टीमेट हमने शासन को भेज दिया है, और जल्द ही शासन इसको स्वीकृत करेगा। और हमारे साथ फोन लाइन पर डुमक गांव के ग्रामीण हैं अंकित भंडारी, जो फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अंकित जी, बहुत स्वागत है आपका एचएनएन 24/7 में। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपके चैनल का हम आभार और धन्यवाद। अंकित जी, आप लोगों की समस्या का हल तो अभी भी नहीं हुआ, क्योंकि आप लोग जब धरना प्रदर्शन कर रहे थे आपसे बातचीत भी हुई थी। आप लोगों ने कहा जब जेसीबी आएगी, जब रोड कटिंग होगी, तब उसके पीछे पीछे अपना धरना खत्म करेंगे। अब जो आपने अपना धरना स्थगित किया है, क्या वजह मानते हैं उसके पीछे? वजह तो मैडम, पहले तो डीएम साहब का आदेश आया, डीएम साहब से हम मिले, जिला अधिकारी महोदय चमोली से, उनका भी हम बहुत बहुत आभार करते हैं। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से ही बहुत रुचि ली है इस काम में, लेकिन उन्होंने कहा कि जिला निर्वाचन आयोग मैं ही हूँ, और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि भाई मेरे वजह से आपको कोई प्रॉब्लम हो। धारा 144 लग चुकी थी जी, और हमने भी उनकी बातों का मान रखा है हमने भी जी। हम अन्यथा किसी ना बीजेपी या कांग्रेस या किसी भी पार्टी का कोई समर्थन नहीं करते हैं, और करेंगे भी नहीं हम इस आंदोलन के बीच जी। लेकिन अब निकाय चुनाव होने वाला है अंकित जी, ऐसे में आप लोगों का क्या रुख रहने वाला है? क्योंकि अभी तक सड़क ना बन पाना और लगातार आश्वासन मिलना, इस बार चुनाव आचार संहिता का हवाला देकर आपका आंदोलन स्थगित करा दिया गया जी। तो यहाँ पे हमारे संयोजक साहब हैं प्रेम सिंह सनवाल जी, वो बात करेंगे आपसे। जी बिल्कुल। नमस्ते मैडम। जी सनवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी एचएनएन 24/7 में।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, निकाय चुनाव होने वाले हैं, आप लोगों का धरना स्थगित करा दिया गया आचार संहिता का जो हवाला देते हुए, क्या रणनीति आगे आप लोग अपनाने वाले हैं? हमारा तो यही है, हमने आंदोलन समाप्त नहीं किया, पोस्टपोन कर रखा है। ये आचार संहिता जाएगी और तब तक भी अभी सरकार ऐसी कोई रहेगी, हमारी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा तो हम पुनः नई ऊर्जा के साथ आधमकेंगे और फिर शुरू करेंगे। जी, अच्छा, यहाँ पर कहा गया डीएम साहब खुद रुचि ले रहे हैं इस मामले में और आचार संहिता फिलहाल लगी हुई है, लेकिन जब आचार संहिता समाप्त होगी क्या कोई डेडलाइन दी गई है आप लोगों को कि क्या कब तक उसके बाद काम शुरू होगा? असल में काम शुरू के लिए तो इन्होंने एक छोटा सा आधा पार्ट के लिए एक वो बनाया, एस्टिमेट बनाया और वो बड़ी मुश्किल से शासन में पहुंच चुका है और उस पर बैठकें हो रही है शासन स्तर पर और हम भी लगातार जानकारी ले ही रहे हैं। और जब हमने धरना समाप्त किया तो उससे पहले डीएम साहब ने भी सीधे शासन स्तर पर बात की हमारे सामने, तो उन्होंने कहा कि ये कुछ दिन में सॉर्ट आउट हो जाएगा और इस पे काम लग जाएगा। तो हमने कहा यदि इस चुनाव आचार संहिता के बीच भी सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है, हमारी मांग मान ली जाती है, तो हमने फिर लौट करके धरना नहीं करेंगे। और यदि खुदा ना खास नहीं हुआ तो हम लोग जो है फिर दोबारा जो है 26 तारीख को 26 जनवरी से हम फिर धरना शुरू करेंगे। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आप लोगों ने जो है प्रशासन के साथ देते हुए आपने अपना धरना समाप्त किया है। 26 तारीख से आपने कहा दोबारा शुरू करेंगे, क्या इस बार आप लोगों की रणनीति रहने वाली है? अगर ये महज आश्वासन रहा तो फिर क्या? अब तो उग्र करेंगे हम आंदोलन, और अभी तो हम गांव में जा रहे हैं, सारे गांव को साथ लेकर के ही हम आगे का कदम उठाते हैं, क्योंकि आंदोलन को आगे चलाने के लिए जो है जनता चाहिए, जनता का सहयोग चाहिए और जनता के बीच सारी बातें रखेंगे। उसके बाद रणनीति तो हमारी गांव में जाकर के बनेगी। हम लोग तो अभी रास्ते में हैं, कुछ लोग तो चले गए गांव, लेकिन कुछ लोग हम एक गाड़ी में जा रहे हैं, तो ये हमारी तुरंत बैठक होगी और आगे की रणनीति तब जाके हम तय करेंगे। जी, अच्छा, निकाय चुनाव में आप अपनी हिस्सेदारी क्या समझते हैं? किस तरीके से आप लोग इस चुनाव में अपनी भागीदारी निभाएंगे? और ना हमारी जो है वहाँ न वोट देते ना हम नगर निगम के नागरिक हैं, तो इससे तो हम बिल्कुल अलग हैं। जी, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सिमवाल जी और अंकित भंडारी जी, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी अपनी बात रखने के लिए।